सबको जय यीशु सहाय। आज 3 वचन मिला हम लोगों को। पहला मिला है यशाया, दूसरा मिला है कुरिन्थ और तीसरा मिला है रोमियो। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो, उसके कारण मगन हो, उसके विषय में विलाप करने वाले उसके साथ हर्षित हो, जिससे उसके शांति रूपी स्तन से तुम दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुत आयत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति की नदी के समान और जाति जाति के धन के नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तुम उससे पियोगे, तुम उसको गोद में उठाओ जाओगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। शोक करने वाले के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक को एक कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। एक घटना तब की है जब यरूशलेम में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था। सारे लोग ही प्रभु के विरुद्ध चले गए थे। बड़ा प्यार से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वचन। छिन्न भिन्न हो गए थे और छिन्न भिन्न होने के बाद सब लोग रोने और चिल्लाने लगे। वहां प्रभु को जानने वाले कुछ लोग थे। अब उन दिनों प्रभु एक प्रकाशन दिया सब लोगों को कि इन लोगों के साथ जो आप बैठे हो और इन लोगों का जो मखौल उड़ा रहे हो, हंसना बंद कर दो। अभी आप देखिएगा कि आपके घर आपके पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत पहले से हैं, लेकिन स्थिति दयनीय है और आपकी स्थिति ठीक है। आप हालांकि नया ही क्रिश्चियन हैं या नया विश्वास में आए हैं, या क्रिश्चियन है तो नया नहीं है, पुराने ही हैं, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपको उन पे हंसना नहीं है, उनके साथ आनंद मनाना है, स्तुति गान करना है। और ऐसा प्रभु इसलिए करने को कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि उनके जीवन को मैं बदल दूंगा, उनके जीवन को मैं आज नहीं तो कल आशीषित कर दूंगा। अगर आपकी अगर ये आदत है कि जो अभी प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहा है या जो गिर गया है उसको आप हीन भावना से देख रहे हो, उनके दुख में आप दुखी नहीं हो रहे, उनके समस्याओं में आप की आंख से आंसू नहीं निकल रहा, तो आपको प्रभु कह रहा है कि उनका तो मैं 2 मिनट में काम कर सकता हूं, तुम्हारा क्या होगा। प्रभु कह रहा है कि आप अगर विश्वास में हो, आप अगर ईश्वर को जानते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जाइए उनके साथ आनंद को बांटिए, सुसमाचार को बांटिए, उनके साथ खुश होइए, आनंदित होइए। क्योंकि ऐसा दिन आ जाएगा कि कहीं उन्हीं के आशीष के द्वारा आप आशीषित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हीं के पैर पे ना आपको उनके घुटने के ताकत से ना आपको खड़ा होना पड़े, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि उनके माध्यम से आपको आशीष नहीं मिल जाए। अब इसको और समझना है तो समझिए कैसे मैं बता रहा हूं। अय्यूब के जीवन में अचानक से सारी समस्याएं आ गई और उनके हित मित्र, यहां तक कि पत्नी भी जाके सब उनको परेशान करने लगा और सब उनको तिरस्कृत समझने लगा। और अय्यूब के मित्र लोग कह रहे थे, कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोई आदमी ईश्वर के मार्ग पे चल रहा हो, कोई आदमी ईश्वर के जीवन व्यतीत कर रहा हो, किसी आदमी के जीवन में इतनी समस्या हो और ईश्वर इसको ऐसा कष्ट देगा। प्रभु जाके उनके सारे मित्रों को धमकाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अय्यूब को मान देने की वजह से, अय्यूब को सम्मान देने की वजह से उनके नालायक मित्रों को प्रभु की वाणी सुनाई दे दी।
जो कि इस लायक कभी भी नहीं थे, वो डिजर्व भी नहीं करते थे कि ईश्वर उनसे बात करे। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों से कितना प्रेम करता है कि वो अपने लेवल को कितना भी नीचे गिरा सकता है अपने दास, अपने भक्त के लिए। और गया और जाके कहा कि जब तक मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तुम्हारा उद्धार कल्याण नहीं होने वाला। तो आपकी किसी अगल बगल के जीवन में, किसी के जीवन में समस्या है तो हंसिए नहीं, हंसने से प्रभु मना कर रहा है। कब किधर से आपका उद्धार हो जाए आपको पता ही नहीं है, कब कौन आदमी राजा बन जाए पता ही नहीं है, किसका जीवन कब कहां से करवट ले ले पता ही नहीं है, और किसके माध्यम से आपको आशीष मिलना है पता ही नहीं है। कई बार जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उनसे मैं एक बात कहता हूं, किसी दिन अगर मैं गिर जाऊं, मैं कुकर्म में चला जाऊं या पाप में लिप्त हो जाऊं, ईश्वर न करे कभी ऐसा दिन आए कि मैं अगर गिर जाऊं तो वो मेरे लिए बरसों बरस उपवास करे, प्रार्थना करे, मुझे खींच के लाए, मुझे गले लगाए, मुझे समझाए बुझाए, थप्पड़ मारे, जैसे भी हो सके मुझे प्रभु के मार्ग में वापस लेके आए। ये नहीं कि जाके कमेंट्री करे। आप सब लोग प्रभु के दास दासी हैं, आसपास में बहुतों के जीवन में बहुत समस्या है, आप उसके यहाँ जाएं, उसको संतावना दें, उत्साह बढ़ाएं। हम लोग का निर्माण हुआ है, हम टिमटिमाती हुई बत्ती को और बुझाएंगे नहीं, टूटे हुए सरकंडे को और नहीं तोड़ेंगे। लिखा है कि वो टूटे हुए सरकंडे को और तोड़ेगा नहीं, टिमटिमाती हुई बत्ती को और बुझाएगा नहीं। हम लोगों का काम है, कभी दीपक देखें, दीपक में ना जो बाती होता है वो बुझने लगता है, तो एक आदमी जाता है उसको फूंक देता है, ये खत्म हो गया काम इसका। और एक आदमी है जो उसका जो बत्ती है ना उठा के सीधा आगे करके उसमें थोड़ा तेल डाल देता है, क्यों? तो वो फिर से प्रज्वलित हो जाए। तो हम लोगों को वो दूसरा वाला बनना है। बत्ती कोई बुझ रहा है तो उसमें तेल डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा और उसका राख ऊपर से झाड़ के उसको ऊपर कर दीजिए। पौलुस ने कहा कि प्रभु ने जान के कुछ लोग जो पुराने क्रिश्चियन हैं या पुराने जानने वाले हैं उनके आंख पे पट्टी बांध दिया है। क्यों बांध दिया है? ताकि कुछ नए लोग का प्रवेश हो जाए, और जब पूरा सारे नए लोग प्रवेश हो जाएंगे तो एक बात समझिएगा, जब सारे नए लोगों का प्रवेश हो जाएगा तो उनकी भी आंख से पट्टी खोल दिया जाएगा। एक और घटना बता रहा हूं, नूह की एक कहानी है। तो नूह को बोला गया जहाज बना लो। नूह भाई साहब गए, जहाज बनाए, जो भी कहानी था, लोग बच गया, सब कुछ हुआ गया। नूह क्या किए, थक गए थे, दाखरस पीने लगे। पीते 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 वहीं घुलट गया। अब नूह का बदन पे कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, इधर उधर पता ही नहीं लगा कब कहां सो गया। नूह के परिवार का कुछ लोग चला गया उस पर, ये लोग जाके उस पर कमेंट्री किया और हंस दिया। आपको पता है उन लोग की मृत्यु हो गई। तो मैं आज एक और नई बात बता के जा रहा हूं कि कोई भी पुराना क्रिश्चियन है उस पर तो मत ही हंसिएगा, अपना देख लीजिए। मेरे चक्कर में पता लगा कहीं आप विश्वास से ना हिल जाएं, आपका ना स्वर्ग चले जाए। अगर किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, या उसका अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, या दुर्बलता में है, या समस्या में है, और आप जाके मुस्कुरा देखिए, अब उस चक्कर में कहीं आपका ना पत्ता गोल हो जाए। क्योंकि प्रभु यहां पौलुस समझा रहे हैं कि प्रभु जान के कुछ लोगों को भारी नींद में सुला दिया। एकदम स्पष्ट भाषा में समझ लीजिए। अब इसको और सरल करते हैं। अब आपकी मां है, इटला रही हैं, और आप प्रभु को जान रहे हैं, देखिए मम्मी मेरी है एकदम गजब की है। भूषण भाई, आज से व्यवहार क्या करना है, बदल देना है। सास हैं, फुफकार रही है, प्रभु कह रहा है कि मैंने उसकी आंख को अंधा कर दिया है। अब जाइए भैया, उसका आरती उतारिए, मम्मी ठीक हो तुम, बहू सब सही है। क्योंकि उसके माध्यम से आप कहीं चक्कर में ना पड़ जाएं, इसीलिए उसके साथ जाइए, हंसिए, खेलिए, कूदिए। कौन जाने कि उसकी क्या लीला है। यहां तो कौड़ी कौड़ी, दमड़ी दमड़ी यहीं चुका के जाना है। सबको बूढ़ा होना है, सबका हिसाब यहीं लेना है।
कौन विश्वास में आया, कौन नहीं आया, कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। आप 4 दिन से भजन कीर्तन क्या करने लगे हैं, आप 4 गो नौकरी क्या पा लिए, आप 1 कट्ठा जमीन क्या खरीद लिए, थोड़ा सा घर क्या बना लिए, थोड़ा सा बाइसेप ट्राइसेप क्या बना लिए, कुछ भी नहीं समझते हम लोगों को। तो अंडर एस्टिमेट अगल बगल वाले को लोगों को नहीं कीजिए। और इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम निर्धन है लेकिन बहुतों को धनवान बना जाते हैं, और इसकी जीवित उदाहरण सिस्टर एस्थर है। आपके सामने मैं बहुत लोगों का नाम बोल सकता हूं, लेकिन सिस्टर एस्थर का नाम इसलिए मैं बोलता हूं जब उनकी बात आती है या उस किसी कहानी से मैच करती है, क्योंकि आप उनको जानते हैं, आपकी इर्द गिर्द रही हैं, आप उनके बारे में कहीं से भी पता कर सकते हैं। जितने लोग शराबी आए, क्या की, प्रभु की बातों को सुनाई, उन पे हंसी रही, उनका सम्मान की, उनका मान की। अगर जरूरत पड़ा तो पैसा दी, जरूरत पड़ा तो वस्त्र दी, उनको दिलासा दी। आज वैसे लोग सेटल हो गए। कोई बहन आई उसका यही समस्या, कोई भाई आया उसका यही समस्या। वो किसी की समस्या में हंसी नहीं, किसी पे लांछन नहीं लगाई, और उनकी समस्याओं में उनके साथ जाई गई, हंसी, बोली सब ठीक है। वो चाहे हिंदू आया हो, चाहे मुस्लिम आया हो, चाहे सिख आया हो, चाहे ईसाई आया हो, चाहे पुराना क्रिश्चियन हो, चाहे नया क्रिश्चियन हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। ना हम लोग किसी को बपतिस्मा दिलाएं, ना हम किसी से चंदा और दशवांश की बात किए, ना हम किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। हम सीधे जो प्रभु की बातें थी उसको प्रभु को बताएं, और सबको कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं। किसी अवस्था में मैं और सिस्टर एस्थर एक ही काम किए, आपको और सबको प्रभु से जोड़ने का काम किए। हमारी स्थिति चाहे जैसी भी है, हम जानते हैं कि जो सामर्थ्य हमारे साथ काम करता है वो बहुत ताकतवर है, और हम ये भी जानते हैं कि वो हमारे किसी अपने कर्मों का फल नहीं है, ये उसका अनुग्रह है जो हमें दिया गया है किसी और की सेवा करने के लिए। यही काम मदर टेरेसा भी करती थी। जो भी उनके पास जाता था, ना उसका जाति, ना धर्म, ना ज्ञान पूछती थी, उनकी सेवा करती थी। आज प्रभु आपको यही कह रहा है कि अपने आप को हल्के में नहीं ले। आपका दान, आपका वरदान, आपका अभिषेक बहुत है, लेकिन आप किसी के लिए उत्साह का काम बने, किसी के जीवन को बदलने का काम करें, नहीं कि उसके जीवन को गिराने का, ढहाने का, या उसको श्राप देने का काम करें, या उसको मजाक उड़ाने का काम करें। और दूसरी बात है कि घमंड नहीं करें, बैलेंस बना के रखें, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी का भी अभिषेक छीन सकता है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।